सवाल जरूर होंगे, पढ़ाई से जुड़े हुए होंगे, आपके लाइफ से जुड़े हुए होंगे, आपके इमोशन से जुड़े हुए होंगे, सवाल तो होंगे। और सवाल के बारे में ये मत सोचना कि ये हमारा पड़ोसी क्या कहेगा। हो सकता है उसके अंदर भी वही सवाल कुलबुला रहा हो, बाद में सोचे कि अरे यार तूने सही पूछ लिया था, मैं सोच रहा था मैं कैसे पूछूं। तो इसलिए पूछो, एक सवाल कोई लोग पूछो, फिर शुरू हो जाएंगे। ये होता है पहले एक पूछता है, फिर वो शुरू हो जाते हैं, पूछने लगते हैं। चलो दोस्त का नाम लगा के पूछ लो कि मेरा दोस्त मुझसे ये पूछ रहा था। क्यों? अक्सर लोग सलाह लेते तो कहेंगे हेलो सर, मेरा नाम ABCD है और मैं XYZ का दोस्त हूँ, XYZ की लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। एक्चुअली वो उसी की होती है, लेकिन वो सामने अपने आप को नहीं लाना चाहता है। तो किसी ऐसे दोस्त का नाम लेके पूछ सकते जो आज स्कूल ना आया। बोलो, अभी भी नहीं पूछोगे? और सवाल है ना सबके अंदर? यस या नो? अरे तो पूछो भाई, जब पूछोगे तब हम जानेंगे ना क्या सवाल है। कोई तो सवाल होगा, कोई। पूछो, बनो तो पूछ लो यार, छोड़ो, आप शुरू करो फिर देखो कितने सवाल उठते हैं। पूछ लो। अब एक एक से कैसे कहें? कोई तो साथ दे दे मेरा, मैं यहां तक आया हूं आपके पास। जी, तालियां बजाओ पहले इस बच्ची के लिए। जी बेटा। सर ऐसा होता है कि सर हमसे अगर कोई कभी क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर हमें आता है, लेकिन फिर भी हमें बताते वक्त सर घबराहट होती है। सर क्यों? क्या नाम है आपका? साक्षी गुप्ता। साक्षी गुप्ता का प्रश्न सुना सबने? yes, और ये प्रश्न कितने लोगों का है, जरा हाथ उठाओ। ये देखो क्या बात है, कैमरे में कैद किया जाए। बहुत अच्छा सवाल है साक्षी का कि ऐसा क्यों होता है कि हमें उसका जवाब आता है। और ये आपके साथ प्रतिदिन होता होगा जब गुरुजी कहते होंगे ए चल इसका आंसर बता। सर मुझे नहीं आता है। ये एक अंदर फियर होता है, और ये फियर होता है जो आपको ये बताता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। मतलब आपके अंदर ये डर लग रहा है कि आपने जो उत्तर दिया है वो उत्तर शायद गुरुजी को पसंद आएगा या नहीं। क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा अभी शुरू में यही बताया था, क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा से ज्यादा गुरुजी यही कहेंगे कि चलो ये सवाल गलत है तो गलत है, और अगर आपको आता है, कॉन्फिडेंटली आपने बोल दिया है, तो वो सवाल का उत्तर सही होगा तो तालियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी? तो जब भी आपके अंदर ऐसा फील हो, बैठ जाओ, जब भी आपके अंदर ये लगे कि सवाल का उत्तर तो मैं जानता था, और ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा, कोई दूसरा दोस्त बता दे अच्छा ये वो आंसर रहा है, हम बता ही ना पाए, और आपको मालूम होता है, तो आप बस बिंदास करके बोल दो, बिना ये जज किए कि जिसको मैं उत्तर बता रहा हूं वो क्या सोच रहा है। एक आदमी होता है जिसके अंदर एक प्रश्न का उत्तर पहले फंसा होता है, और वो अपनी धारणाओं के हिसाब से आपसे सवाल करता है कि देखें, वो सवाल आपके नॉलेज चेक करने के लिए नहीं करता है, वो सवाल आपसे करता है आपको जज करने के लिए। देखें तुम कितने गहरे पानी में हो, उसको उसका उत्तर पहले से पता होगा। अगर आपने मिलता जुलता भी उत्तर बता दिया तो क्या कहेगा? नहीं। जैसे आपने कहा कि यहाँ इसके आगे एक जगह कुर्सी पड़ेगी और कुर्सी से होते हुए आप लखनऊ निकल जाओगे, तो बोलेगा ऐसे थोड़े लखनऊ निकल जाओगे, कुर्सी के बाद गुडुम्बा भी पड़ता है, तब आप लखनऊ पहुंचोगे। बात वो आपकी क्या करेगा? जानबूझ के काटेगा। तो ऐसे लोगों के लिए कोई मन में कोई भी परवाह मत रखो, आपको उत्तर देना है। और एक चीज का, कभी कभी एक चीज का एग्जैक्ट वही उत्तर होता है, और कभी कभी उस चीज के कई आंसर होते हैं। बस अगर आपको उत्तर मालूम है तो आपको बोलना है, अपने अंदर बस ये मान के चलना है कि सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, या तो दो ही चीजें हो सकती हैं, और सामने वाला अगर एक्सेप्ट करेगा तो आई एम डन विद माई आंसर, और सामने वाला अगर रिजेक्ट करता है एंड माई आंसर इज करेक्ट,
तो वो गलत है, वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। हमने अपना आंसर दे दिया तो आप अपनी पीठ थपथपा लो, लेकिन घबराहट नहीं लाना। उत्तर पता है तो पता है, और नहीं पता है तो सीधा नहीं पता है। कुछ सोचना ही नहीं है कि हम सामने बोलेंगे और ये हमसे क्या सवाल करेगा, दूसरा क्या सोचता है उसके मन में मत जाइए, क्योंकि अगर किसी के मन में आप गए तो आप किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो बहुत से बच्चे होंगे जो बिंदास बोल लेते हैं, ये बिना सोचे हुए। आपके साथ भी ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो असेंबली में खड़े होकर बिंदास बात करते हैं, और बहुत से बच्चे होंगे जिनको स्टेज पे खड़ा किया जाता होगा तो सब कुछ भूल जाते होंगे, है नहीं? बस कौन क्या देखता है उस पे मत जाइए। पब्लिक डोमेन में मेरा YouTube का चैनल है, तो हजारों गालियां मिलती होंगी मुझे, जरूरी है सबको मैं पसंद आऊंगा? अगर उनकी परवाह करूंगा तो क्या मैं आप लोगों के लिए उस तरह की वीडियो बना के डाल पाऊंगा? अगर उनकी परवाह करूंगा तो क्या मैं गांव-गांव जाकर के आप लोगों के अंदर एक अलग जगह पाऊंगा कि प्रश्न पूछो? नहीं। तो ध्येय हमारा हमें क्लियर है। किसी को ये बात खराब भी लगेगी, जाते हैं वहां विद्यालय में फालतू की बकवास करके चले आते हैं, किसी को भी ये लग सकता है, लेकिन वही स्कूल का प्रबंधन खुश हो जाता है, बच्चे हैप्पी हो जाते हैं, हमसे जुड़ते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है साक्षी, जब भी आंसर मालूम हो बोल दो, ज्यादा से ज्यादा डांटे जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आंसर सही है तो आप बहस भी कर सकते हो। अब तो हाथ उठे थे भाई, अब और पूछो। दूसरा, जल्दी जल्दी, बड़ी समस्या है। इंटरव्यू में जाओगे भाई, आगे पढ़ोगे लिखोगे तो आगे जितने ज्यादा जिज्ञासु बनोगे उतना ही फायदा होगा। हमारे अंदर कोई सवाल दबा ना रह जाए, पूछो। अब वो सहेली कह रही कि पूछ लो, तो कहती तुम चुप बैठो, तुम्हें पूछना है पूछो। हाँ, हमें क्या जरूरत है? हमें डर लगता है पूछने से, पता नहीं बीडी वर्मा के हाथ में कोई डंडा वंडा हो। अच्छा, होता क्या है कि अगर किसी के मन में कुछ आ भी रहा है और मैं बोलूं कि पूछना है तो खुद ही पीछे देखने लगता है ताकि मेरा नाम ना आ जाए, है ना? ऐसा बहुत जगह होता है। देखो, अगर प्रश्न पूछने की आदत नहीं डालोगे तो जब बड़े होके आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको हर जगह हेजिटेशन होगा। मैं आपके विद्यालय में गया, मैंने अपना लीफलेट दिया कि सर मैं ये काम कर रहा हूं, मेरे साथ क्या होगा? सबसे ज्यादा निगेटिव अगर सोचे तो क्या होगा? वो कहेंगे कि भैया हम नहीं करा सकते, आप जाइए। तो क्या होगा? चोट लगेगी मुझे, तकलीफ होगी, या मेरी गाड़ी पंचर हो जाएगी, या मेरा कैमरा गायब हो जाएगा, रोने लगेगा? कुछ नहीं होगा ना, मैं आगे स्कूल चला जाऊंगा। और अगर मिलने का उन्होंने मौका दे दिया आपकी तरह तो कम से कम आपसे रूबरू तो हो पाऊंगा। इसलिए पूछो मेरे भाइयों, पढ़ाई से बोर कितने लोग होते हैं? अब तो उठाओ यार, पढ़ाई से बोर होते हैं ना? पढ़ते पढ़ते थक जाते हो? हाँ, पढ़ते पढ़ते थक जाते हो? ऐसा कोई जादू हो कि पढ़ाई से बोर होना बंद हो जाए? बताएं? लेकिन प्रश्न पूछना पड़ेगा। कौन है खड़े होके, कौन पूछेगा? इसी को दोहरा दो। मैं अपना ये पढ़ते पढ़ते वाला भूल जाऊंगा, मैं कहूंगा ये बच्ची ने ये प्रश्न पूछा था। एडिटर से बोल दूंगा देखो मेरा काट दो यार, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे थे, उसने ये प्रश्न पूछा था। अब कौन पूछेगा? हाँ बताओ सर। अगर हम कुछ याद ही करते हैं तो मतलब भूल जाते हैं, वो याद नहीं होता, ऐसा क्यों? याद करते हैं तो भूल जाते हो, याद नहीं होता। अगर पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि ना पढ़े, पता नहीं सही होगा या गलत, और मतलब बोर्ड आ रहा है, हम ये सोचते हैं इसमें क्या ऐसा पढ़े जो बोर्ड में हमारे आए। ये बहुत से सवाल है ना आपके अंदर। क्या नाम है? सुनीता के अंदर बहुत से सवाल हैं। पहला सवाल है, और ये सुनीता के नहीं है, बोल ये रही हैं, शब्द आप सबके हैं। देखो तेजी से आवाज आएगी। पहला है, बैठ जा सुनीता। पहला है कि हम पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है, और याद भी करते हैं तो और उसके अलावा हम ये सोचते हैं कि बोर्ड में क्या आएगा। ये बताओ, बोर्ड में किसी को मालूम है क्या आएगा?
किसी के चाचा फूफा थोड़े पेपर बना रहे हैं, बना रहे हैं। तो जैसे आप हैं वैसे ही दूसरे कॉलेज के विद्यार्थी होंगे। लेकिन जो बोर्ड वाले गुरुजी जो पेपर बना रहे हैं वो कहाँ से बना रहे हैं पेपर? किस में से? बुक से बना रहे हैं। तो वो भी कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सुनीता को या उसके स्कूल वालों को पेपर इतना टफ बना के दूंगा कि देखना समझ में नहीं आएगा। तो वो कोई कुरान या बाइबिल या महाभारत का कोई खंड कापी तो रख नहीं देंगे। हाँ, वो क्या करेंगे? जो आपकी बुक है उसी में से कुछ सवाल देंगे। तो पहले तो अपने कोर्स पे फोकस करो। सबसे पहले किस पे फोकस करो? कोर्स पे फोकस करो। जितना आपका कोर्स है उस कोर्स को पढ़ लो। आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि पता नहीं क्या आएगा। और जब पढ़ लोगे तो जितना पढ़ लोगे उतने में से जो भी आएगा वो तो फोड़ के आओगे। जितना पढ़ लोगे उसमें से जो भी आएगा वो फोड़ के आओगे। और जो नहीं पढ़ोगे वो कोई बात नहीं है ना। लेकिन अगर पढ़ोगे तो ये 100% है, पूरा सिलेबस कवर कर लिया तो 90% से ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे, क्योंकि पूछा तो सिलेबस से ही जाएगा। एक चीज तो ये हो गई, पढ़ना है क्या ये तो आपको पता चल गया, क्योंकि ये हमसे ज्यादा आप जानते हो, क्योंकि आपके पास सारा कोर्स मौजूद है। ठीक है। दूसरा क्या था कि पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है। याद इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम कंसेप्ट पे फोकस नहीं करते हैं। किस पे? हम जनरली क्या करते हैं, जनरली जो हमें लिखवा दिया जाता है, जो गाइड में दिया होता है उसको टिक मारते हैं। दूसरी चीज, हम जैसे आपको प्रश्न बता रहे हैं, हम प्रश्न को खुद से नहीं तैयार करते हैं। दो तरीके मैं बता रहा हूं। पहला तरीका है कि बुक के चैप्टर के एंड में कुछ प्रश्न होते हैं, होते नहीं? उन प्रश्नों को सबसे पहले पढ़िए। उन प्रश्नों को सबसे पहले पढ़िए, 8-10 जो भी प्रश्न हो। और पढ़ने के बाद एक डायरी पे नोट भी कर लो, नोटबुक पे नोट भी कर लो। फिर दूसरा काम ये करो, अब आप उस चैप्टर को पढ़ना शुरू करो। क्या करो? चैप्टर को पढ़ना। जब क्वेश्चन पहले पढ़ लोगे, चैप्टर को पढ़ना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो प्रश्न दिमाग में क्लिक करेगा, अरे यही तो उधर पूछा गया है पीछे। तो आप उसे अंडरलाइन कर लोगे। और जैसे ही आपने अंडरलाइन कर लिया, आधा काम आपका हो जाएगा। फिर उसे आप करो रिवाइज। क्या करो? रिवाइज। और रिवाइज करना है, बिना रिवाइज करे आप उसको याद नहीं कर पाओगे। तो आंसर समझो, और आंसर समझने के बाद आप उसको अपने शब्दों में लिखो। जो नियम बनाओ पढ़ाई का, वो सबसे पहले जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है उसको पढ़ो। सबसे पहले किसे पढ़ो? अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ो। तो आपका थोड़ा डोपामिन रिलीज होगा, वाह मजा आ गया। फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो, और ब्रेक के बाद फिर एक उसका थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट पढ़ो। और हार्ड सब्जेक्ट जब पढ़ो तो ये बना लो अपने मन में कि इसके बाद फिर से मैं एक इजी सब्जेक्ट पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। तो आपका वो रिलेट हो जाएगा। इजी हार्ड इजी का फार्मूला बना लो, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। कैसा लगा? मजा आया? लेकिन हमारे भाइयों ने आज कुछ नहीं पूछा। एक काम करना, हमारे पुराने वीडियो देखना, उसमें कई लड़कों ने बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछे हैं, हो सकता है तुम्हारे लोगों के आंसर उसमें मिले।